हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ द चैप्टर वर्क एंड एनर्जी। तो पिछले क्लासेस में हमने क्या क्या किया था, हमने मतलब वर्क के बारे में डिस्कस किया था, वर्क किसको बोलते हैं, फिर एनर्जी के हमने बेसिक कंसेप्ट डिस्कस किए थे, एनर्जी क्या होती है, कितने तरह की एनर्जी होती है, और उसमें से हमने काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हमने डिस्कस किया था। नाउ अब इस काइनेटिक एनर्जी के फार्मूले के बेसिस पे कुछ हम क्वेश्चन आज डिस्कस करते हैं। देखिए हमारे पास कुछ क्वेश्चन हैं और फर्स्ट क्वेश्चन, a certain force acting on a 20 kg mass, a certain force acting on a 20 kg mass changes its velocity from 5 meter per second to 2 meter per second. Calculate the work done by the force. ओके, चलिए देखते हैं, पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। A certain force acting on a 20 kg mass changes its velocity from, हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन पहले गिवन है, पहले हम ये देखते हैं। हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या गिवन है, मास गिवन है 20 kg, इस पर कोई फोर्स लग रहा है और इसकी जो वेलोसिटी है उसको 5 मीटर से 2 मीटर पर सेकेंड कर दे रहा है। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी को हम यू ले लेते हैं, दैट इज़ 5 मीटर पर सेकेंड, और फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जा रही है, 2 मीटर पर सेकेंड। यानी फोर्स जो है वो जिस डायरेक्शन में मोशन हो रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। ठीक है, हमें क्या निकालना है, वर्क डन बाय द फोर्स, वर्क डन W निकालना है। अब देखिए जैसे इसमें क्या है कि ऑब्जेक्ट ये है, ये ऑब्जेक्ट इधर की तरफ ट्रेवल कर रही है 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, और अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगा, और फाइनली इसकी जो वेलोसिटी थी वो कम होकर के 2 मीटर पर सेकेंड हो गई। यानी जो कुछ भी जो वर्क डन जो इस पर हो रहा है, दैट इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, उससे उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, चेंज हो गई, 5 मीटर पर सेकेंड से 2 मीटर पर सेकेंड हो गई। इट मीन्स हियर वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ओके, एंड दैट्स इक्वल टू व्हाट, ke1 माइनस ke2। अब देखिए ke1 यहाँ पे क्या होगा, हाफ इनिशियल क्या होगा, या आप इसको ke1 माइनस ke2, आप इसको फाइनल माइनस इनिशियल लिख सकते हैं। तो फाइनल यहाँ पे क्या है भाई, फाइनल यहाँ पे ये दैट इज 1/2 mv स्क्वायर माइनस 1/2 mu स्क्वायर। ओके, अब देखिए इसमें से हम क्या करेंगे, इसमें से हम 1/2 m को हमने कॉमन ले लिया, नाउ वी हैव v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। अब फर्दर हमारे पास, अब आप इसकी वैल्यू रखिए, 1/2 इंटू m कितनी है, 20 है, v कितना है 2 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, and this comes to 1/2 into 20 into, this is 4 minus 25, and that comes to 1/2 into 20 minus 21, 2 से ये कैंसिल, this is minus 210 जूल। नेगेटिव डायरेक्शन, नेगेटिव का मतलब क्या हुआ कि फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है, तो कितना वर्क डन करना पड़ा फोर्स को, दैट इज इक्वल टू 210 जूल। नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट इट इज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, question number 2, the ke of an object, the kinetic energy of an object of mass m moving with velocity 25 joule, sorry, moving with velocity 5 meter per second is 25 joule. Okay,
What will be its kinetic energy? Its kinetic energy when its velocity is doubled and tripled. चलिए देखते हैं हमारे पास पहले जो कंडीशंस गिवन है उसके अकॉर्डिंगली देखिए के ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड 25, यानी फर्स्ट सिचुएशन जो हमारे पास गिवन है उस केस में हमारे पास क्या है, हमारे पास के जो है के है 25 जूल, ओके, और हमारे पास वेलोसिटी जो है दिस इज 5 मीटर पर सेकेंड। अब बोल रहा है कि और मास m है। नाउ इट सेज व्हाट विल बी इट्स के व्हेन द वेलोसिटी इज डबल्ड। अब देखिए अब क्या हुआ, सेकंड केस में हमारे पास क्या है, सेकंड केस में हमारे पास v जो हो गई डबल दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब के क्या होगा देखिए, तो अब के देखिए तो के इज व्हाट हाफ एम वी स्क्वायर, तो हाफ एम वी स्क्वायर का मतलब हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर। अच्छा पहले हम ऐसा करते हैं, पहले हम इस वाले से पहले हम इसकी क्या करते हैं मास फाइंड आउट कर लेते हैं। देखिए तो के हाफ एम वी स्क्वायर मास फाइंड आउट कर लीजिए। के कितना है आपके पास, के 25 है, हाफ इंटू एम वी स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, और 25 हाफ इंटू एम इंटू 25, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। 25 इंटू 2 इक्वल टू m इंटू 25, तो m इज़ व्हाट, m इज़ 25 इंटू 2 अपॉन 25। 25 से 25 कैंसिल, मास कितना हो गया 2 kg। अब देखिए अब आप सेकंड केस देखिए, अब सेकंड केस में देखिए हमारे पास क्या है, सेकंड केस में हमारे पास अब बोल रहा है कि वेलोसिटी जो है वो कितनी डबल हो गई यानी 10 मीटर पर सेकेंड। मास वही है, मास कितना है, मास हमारे पास 2 kg ही है। नाउ व्हाट विल बी के, अब काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर कितना हो गया ये, दिस इज हाफ इंटू मास 2 kg वी स्क्वायर 10 इंटू 10, 2 से 2 कैंसिल, कितना हो गया ये 100 जूल। अब देखिए आप ज़रा कंपेयर कीजिए, हमने जब क्या किया, जब हमने इसके वेलोसिटी को डबल कर दिया, यहाँ वेलोसिटी कितनी थी 5, यहाँ कितनी हो गई 10, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी बढ़ गई, काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स बढ़ गई। पहले कितनी थी 25, अब ये 100 जूल हो गई। अब थर्ड सिचुएशन देखिए, फिर थर्ड सिचुएशन में क्या होगा, नाउ द थर्ड सिचुएशन, अब थर्ड सिचुएशन में देखिए अब ये क्या कर रहा है कि वेलोसिटी को ट्रिपल कर दे रहे हैं हम, यानी कितना था ये 5 का 3 टाइम्स दैट इज 15 मीटर पर सेकेंड, मास वही है 2 kg। नाउ व्हाट विल बी काइनेटिक एनर्जी, अब देखिए अब काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ एम वी स्क्वायर हाफ इंटू 2 इंटू 15 स्क्वायर, दिस इज हाफ इंटू 2 इंटू 15 इंटू 15 दैट दिस इज 225, 2 से 2 कैंसिल, ठीक है, और ये कितना हो गया 225 जूल। अब देखिए कितनी हो गई, जब हमने 3 टाइम्स कर दिया तो काइनेटिक एनर्जी पहले कितनी थी 25, और 25 से कितने टाइम्स हो गई, ये 9 टाइम्स बढ़ गई। 225 को आप 25 से वो कीजिएगा तो 9 टाइम्स हो गई। तो अगर वेलोसिटी डबल हो रही है तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी 4 टाइम्स, अगर वेलोसिटी ट्रिपल हो रही है तो काइनेटिक एनर्जी विल बिकम 9 टाइम्स। तो ये क्वेश्चन हमने ये किया। एक क्वेश्चन हम और देखते हैं इसके बेसिस पे।
क्वेश्चन नंबर 3, टू बॉडीज ऑफ इक्वल masses move with uniform velocities v and 3v respectively. Find the ratio of their काइनेटिक एनर्जी. दोनों के काइनेटिक एनर्जी का रेशियो हमें फाइंड आउट करना है. दो बॉडी जो है दोनों का मास इक्वल है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी v और 3v से जा रही है, दोनों के काइनेटिक एनर्जी का रेशियो निकालना है. देखिए हमारे पास फर्स्ट केस में क्या है भाई, फर्स्ट केस में मास तो वही है m, v इज v, ठीक है. तो हमारे पास क्या हो जाएगा, आप इसको m1 ले लीजिए, इसको v1 ले लीजिए, तो काइनेटिक एनर्जी ke1 दैट इज हाफ m1 v1 स्क्वायर क्या हो जाएगा ये, तो दैट इज हाफ mv स्क्वायर. m1 v1 की वैल्यू ये हो गई. अब देखिए अब सेकंड केस में क्या कर रहे हैं हम, सेकंड केस में वेलोसिटी को हम 3 टाइम्स कर दे रहे हैं. ऑब्वियसली जो पिछला क्वेश्चन हमने देखा तो ये भी 3 टाइम्स या 9 टाइम्स हो जाएगा. देखिए यहाँ पे तो हमारे पास अब यहाँ पे m2 क्या हो गया, m2 तो सेम है बट v2 को हमने क्या कर दिया 3v कर दिया. अब देखिए अब ke2 निकालिए, ke2 अगेन हाफ m2 या हम इसको चलिए m1 तो m2 v2 स्क्वायर हाफ m v2 क्या है 3v का स्क्वायर कितना हो जाएगा ये हाफ m इंटू 9v स्क्वायर. अब आपको दोनों का रेशियो फाइंड आउट करना है, तो दैट इज ke1 अपॉन ke2 दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, ke1 कितना है हाफ m v स्क्वायर एंड दिस इज हाफ m 9v स्क्वायर. हाफ m से हाफ m कैंसिल, v स्क्वायर से v स्क्वायर, तो ke1 अपॉन ke2 दिस इज व्हाट, दिस इज 1:9. तो ke1 इज टू ke2 इक्वल टू 1:9. यानी वेलोसिटी को अगर आपने 3 टाइम्स कर दिया तो काइनेटिक एनर्जी का रेशियो कितना हो जाएगा 1:9 का हो जाएगा. ठीक है, तो दिस इज काइनेटिक एनर्जी. अब देखिए हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी, अब देखिए पोटेंशियल एनर्जी क्या है. Potential energy defined as the energy possessed by a body due to its position or shape. Energy possessed by a body due to its position or shape. किसी ऑब्जेक्ट में उसकी पोजीशन की वजह से या शेप की वजह से कोई एनर्जी है, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी. एक बॉडी को मैंने, ये हमारे पास एक टेबल है और एक बॉडी को मैंने इतनी हाइट पे रखा है, ज़मीन से काफ़ी ऊंची हाइट पे है ये. अब क्या होगा, इसकी पोजीशन क्या है, ज़मीन से काफ़ी ऊंची है, जब ये गिरेगी तो नीचे आएगी. तो यहाँ पे अभी तो इसमें लग रहा है कोई एनर्जी नहीं है बट एनर्जी है. और जब ये गिरेगी, और ये एनर्जी कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी, जब ये गिरेगी तो क्या होगा, मोशन में आ गई तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती जाएगी. हमारे पास एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग को हमने ऐसे क्या किया, दबा दिया. अब दबा दिया इट मीन्स व्हाट, उसकी शेप चेंज हो गई. अब जब छोड़ेंगे तो इस स्प्रिंग पर झटके से आगे आएगी. अगेन जब शेप चेंज हो गई तो उसमें एनर्जी स्टोर्ड हो गई इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, और हम जब छोड़ेंगे तो फिर वो झटके से फिर आगे आई तो उसकी पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट हुई. अब आज की डेट में जैसे क्या है, हमारे पास बैटरी से चलने वाली मतलब वॉचेज होती हैं,
पहले चाबी वाली घड़ियाँ होती थी, रिस्ट वॉच जो होती थी उसमें 24 घंटे में एक बार उसके कान उमेटने पड़ते थे तब वो काम करती थी। तो उसके अंदर क्या होता था, कि इस तरह का स्प्रिंग होता था। ये स्प्रिंग है, चाबी देने के बाद स्प्रिंग जो थी वो ऐसे क्वाइल्ड हो गई और फिर ये स्प्रिंग धीरे धीरे तो क्या हो, एनर्जी इसमें स्टोर्ड हो गई। अब ये स्प्रिंग धीरे 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 ओपन होगी और जैसे जैसे ही ओपन होगी वैसे वैसे घड़ी की सुई जो थी वो आगे चलती थी। तो किसकी वजह से हुई, पोजीशन की वजह से हुई। ये किसकी वजह से हुई, ये किसकी वजह से हुई, शेप की वजह से हुई। ये किसकी वजह से हुई, पोजीशन की वजह से हुई। तो दोनों ही केसेज में एनर्जी प्रोसेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन और शेप इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके बेसिस पे इसका फॉर्मूला डिस्कस करेंगे और इसके न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।